हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चन जो 9/5/2022 को क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 14A चल रहा है। अगला वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 14B सॉल्व कराएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 14A में 1 से 50 तक, उसके आगे जो सॉल्व कराएंगे 51 से 50 तक क्वेश्चन रहेगी। इसमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जो था A1/2019 का एनटीपीसी था। ये ऑल क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखेंगे पहला नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन है विक्रम चंद्र थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विक्रम चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद तीन संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्या समूहों में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम पहला 15×8/12 डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12 और 15 दूना 30, ये हो गया 30/3। इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 10। तो देखिए पहला आपका समझ आ रहा है। इसी तरह से इसको करेंगे, क्या करें, 26×6/13 करेंगे। 13 दूना 26 और 6 दूनी 12। इसका मतलब ये आपका पैटर्न सही है। अब तीसरा पैटर्न में देखते हैं, वो वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 11×12/4, 4 तेई 12 और 11 तेई 33। तो ऑप्शन में आप देख लेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। ये इस तरह से इसको सॉल्व करें। रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो अब हम पहले अंकित मूल्य हम निकालें। क्या है अंकित मूल्य? तो मान लेते हैं अंकित मूल्य यक्स है। यक्स का इस पर क्या कह रहा है, 16% छूट देता है। तो छूट देता है तो बेचा उसने कितने में? उसने बेचा कितना? 84%। तो 84/100 और उसकी वैल्यू दे रखा है कितना? 403.2 रुपए 2 पैसे है। अब इसको हम यक्स यहाँ अंकित मूल्य निकालेंगे। अब इसका अंकित मूल्य निकालेंगे तो 403.20 गुणे 100/84। अब इसको हम अगर काटेंगे, इसको काटने के बाद आपका ये जीरो कट जाएगा। यहाँ से दशमलव हट जाएंगे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा। तो ये 40 3 2 हो जाएगा और 0/84। इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपका आ जाएगा 480 रुपया। इसका मतलब अंकित मूल्य जो था, अंकित मूल्य अंकित मूल्य अंकित मूल्य कितना है? 480 रुपया अंकित मूल्य था। अब
कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर 80% छूट लाभ पाता है। तो लाभ कितना पाता है, तो इसका पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उस वस्तु के क्रय मूल्य, जो वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। तो लाभ आपका क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम इसको अंकित मूल्य मान लेंगे। क्या का मान लेंगे, अंकित मूल्य मान लें, अंकित मूल्य को ही विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य और बटे ऊपर 100 और नीचे हमको लिखेंगे कितना, देखिए यहाँ पर 8% का लाभ होता है तो 128 कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका मान लीजिए अंकित मूल्य, ये है क्या है, अंकित मूल्य ही है, तो अंकित मूल्य यहाँ रखेंगे 480 गुणे 100 बटे 128। हम इसको अगर काटेंगे तो काटते हैं, किससे काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, चार चार त्याई 12 और 4 दूनी 8 और 4 नम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। इसको और काट दीजिए, ये 50 हो गया, इसको काटेंगे 16 हो जाएगा, और फिर 25, इसको काटेंगे 8 और इसको काटेंगे 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12 और 3 चौक 12, 15, 2 से कट जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 गुणे 25, 25 पंचे 125, 12 और 25 और 12 37, तो 375। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 375 रुपये। हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखेंगे 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में 1 और 2 में बैठे हैं। जे के एल एम और एन पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू आर एस टी यू पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार पंक्ति 1 में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख पंक्ति 2 में बैठे एक सदस्य की ओर है। तो यहां से हम दो कॉलम ले लेंगे, बना लेते हैं उत्तर और दक्षिण का। मान लेते हैं एक आपको बना लिया ये, और दूसरा ये हो गया। अब ये आमने सामने बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे इधर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 बैठे हुए हैं। ये इधर कर मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। अब क्या कर रहा है देखते हैं। दो सिचुएशन बनाएंगे। इसको दो बना लेते हैं, एक और, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं, इधर राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये इस तरह से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू के बाईं ओर बायां, ये बायां है और ये दायां है। अब चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, क्यू के बाईं ओर दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के बाईं ओर दो व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ एक चीज और देखना है, नीचे वाला जो है
क्यू आर एस टी यू वी है। क्यू क्या है? क्यू आर एस टी यू, और ऊपर वाला है के एल एम एन, सॉरी ये मिसिंग वर्ड, फिर से लिखता हूं इसको। समय ज्यादा लगेगा। क्या है? ये है जे के एल एम एन, और यहाँ है क्यू आर एस टी यू। 5 लोग हैं। अब हम चलते हैं। क्यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के बाईं ओर, तो क्यू कौन है? यहाँ है। क्यू की बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्यू के बाईं ओर, तो बायां या तो इधर मानेंगे या तो इधर मानेंगे। क्यू के बाईं ओर, तो दोनों सिचुएशन में वही रहेगा, चाहे इसमें लिखिए चाहे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। या तो क्यू बीच में है और दोनों दाईं तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे जे का मुख क्यू के ठीक बगल में बैठा है, तो जे का मुख, तो जे का मुख क्यू के ठीक बगल में बैठा है। तो जे अगर हम यहां रखेंगे तो या तो यहां बैठा है या तो यहां बैठा है। तो हम कहां कहां रख सकते हैं जे को? जे को हम एक तो यहां मान सकते हैं, जे को एक यहां मान सकते हैं, और जे को एक यहां मान सकते हैं। दोनों तरफ कहीं से मान सकते हैं, क्योंकि यहां से या तो यहां बैठा हुआ है, इसके बगल में यहां बैठा हुआ है, या तो यहां बैठा हुआ है। तो यहाँ एक बार यहां बैठा है, या तो मान लीजिए यहां हो सकता है, और ये, और यहां अगर रखा तो यहां हो सकता है, यहाँ इसके बगल में, क्यू के बगल में ही बैठा है, जे के बगल में, क्यू के बगल में। अब यहां से आगे चलते हैं। क्यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे का मुख जो है क्यू के ठीक बगल में है। तो या देखो क्यू के बगल में, या तो यहाँ क्यू के बगल में ही, या तो और यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो सकता है। चलिए अब देखें। यम जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यम कह रहा है, यम देखेंगे, यम जो है, यम जे के बाईं ओर बैठा है। यम जो है जे के बाईं ओर बैठा है, जे के बायां। तो मान लीजिए या तो यहां बैठा होगा, और या तो जे के बाईं ओर, तो या तो यहां बैठा होगा। दोनों सिचुएशन में कहीं बैठा होगा। तो वो जे के बाईं ओर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। के सामने बैठा व्यक्ति यक्ष के बाईं ओर बगल में बैठा है। के सामने, अब के सामने, के कहाँ है हमको नहीं पता है। के सामने, के के सामने, तो के हम कहा मान सकते हैं? के सामने बैठा है यश के बाईं, यश के बाईं ओर। तो यश का भी पता नहीं है, तो यश कहाँ है? चेंज करते हैं इसको भी। देखिए अब यहाँ क्या है, यस क्या कह रहा है, के सामने बैठा व्यक्ति यश के बाईं ओर बैठा है, यश के बाईं ओर बैठा है। तो मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ के मान लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर के मानेंगे तो यहाँ यश हो जाएगा, क्योंकि बायां यह इधर ही है। अगर के को यहाँ करेंगे तो इसके बगल में बैठेगा, ठीक बाईं ओर, ठीक बगल में बैठा है। ना तो के और ना एस किसी भी सिरे पर बैठे नहीं। तो देखिए के ना किसी दोनों सिरे पर कहीं नहीं बैठा हुआ है। यस और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यस और टी, यस और टी। तो कह रहा है यस और टी के मध्य केवल
यस और टी के मध्य दो व्यक्ति बैठे, तो इधर तो बैठ नहीं सकते क्योंकि इधर एक है, तो दो व्यक्ति इधर ही की दोनों के बीच में बैठे हुए, तो यहाँ पर आपका टी हो जाएगा। अब इन्हीं के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये यहाँ तक सही है। यन का मुख यू के ठीक बगल में है, यन का जो मुख है, यन का मुख, यन का मुख यू के ठीक बगल में, तो यहाँ दो है, तो इसके बगल में तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यन यहाँ होगा। क्या होगा? यन यहाँ होगा। मुख यू के ठीक बगल में है, तो यू के बगल में है, तो यू के बगल ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यन का मुख यू के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए क्या बचा, टी हो गया, आर बचा हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे आर। ऊपर में क्या बचा हुआ है, अब जो बचा है उसको यहाँ डिनोट कर दीजिए, इस तरह से ये बन जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब ये दो सिचुएशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते, अब देखिए इसको सॉल्व, अब क्या पूछ रहा है, आर के सामने कौन बैठा, तो देखें आर के सामने कौन बैठा, यम बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका या पहला सही हो जाएगा, यम आ रहा है, तो इसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो इसको देखते हैं। पहले इसको क्या करें, दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिख दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे। उल्टे क्रम में टू जी, ये हो गया, एट द रेट हो गया, डी हो गया, 6 हो गया, परसेंटेज हो गया, जेड हो गया, C6 क्वेश्चन मार्क, 3A एट द रेट बी, 8 से R, S प्लस Q और 5, ये हो गया। अब चलते हैं। अब कह रहा है ये दिए गए अनुक्रम को उलट कर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटना दाएं सिरे से 10वें स्थान पे, तो दाएं सिरे से गिनती करते हैं। दाएं सिरे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10वां अंक ये आ गया। अब आगे लेते हैं। 10वें घटक के दाईं ओर 7वां, अब दाईं ओर 7वां स्थान, अब उल्टा ये क्योंकि दाएं और दाएं है उल्टे क्रम में, तो उल्टा ही जाएंगे। 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10वें घटक के दाईं ओर, के दाईं ओर से नहीं, यहां से गिनती करेंगे। अगर के रहता है तो एक पहला वाला छोड़कर, अगर से रहता है उसको लेकर, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से गिनती 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आ जाएगा 7वां, कितना आ जाएगा, 7वां आपका 3 आता है, तो कौन सा निशान से, प्लस वाला, तो यहां से आपका प्लस सही है। यहां से अगर के है तो छोड़कर, मतलब जो पहला अक्षर है उसको नहीं लिखेंगे। अगर से अगर आता है, यहां से लिखा होता, यहां से लिखा होता तो वहां मतलब जोड़कर, मतलब उसको लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार की दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ कौन सा हो, मतलब 2013 की बात कर रहा है, तो 1 जनवरी 2012 आपका दिया गया है, तो अगली वर्षगांठ, तो ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो दो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहां से हमको 2013 में मतलब 1 जनवरी
2013 की बात कर रहा है, वह कौन सा दिन होगा। तो क्या करें, अगर लीप वर्ड से आते हैं 13 में तो 2 जोड़ते हैं, तो आपका क्या हो जाए, ये कौन सा दिन था, रविवार था, रविवार था, इसमें 2 जोड़ देंगे तो जो रविवार, ये सोमवार हो जाएगा और मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियान लुइंगी डोनारू डोनारुम्मा रुम्मा कौन थे। जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था। तो ये थे खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1028 उक्तियों का एक संग्रह है जो मंडल में विभाजित है। तो ये 10 मंडल में विभाजित है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4750 रुपए की धनराशि को एक निश्चित वर्ष या साधारण ब्याज की दर पर 5/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 रुपए थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल रहा है 6400, सॉरी, यहाँ से 6840 में से 4750 घटा देंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, मूलधन जो, अरे सॉरी, ब्याज जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2090 रुपया। तो आपका फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो मूलधन आपका कितना है, आपका ब्याज कितना है, पहले लिखेंगे 2090 और मूलधन आपका दिया है 4750 रुपये। दर दिया है कितना, वर्ष समय दिया है 11/2, 5 दूनी 10 11, तो ये हो जाएगा 11 बट्टे नीचे 2 हो जाएगा। समय है, दर हमको निकालना है तो उसको डिनोट कर लेते हैं आर, और बट्टे आपका 100 हो गया। इसी हमको काट देना है तो मान आपका आ जाएगा। चलिए अब इसको काटते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 11 से इसको काटेंगे, 11 क्रम 11 और 11 9 99, ये हो गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 25, 19 55। पाँच दूनी 10, 9 दूनी 18, तो ये इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आर बराबर, हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आर बराबर 8%। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखें, ये आपका कूट दिया गया है, COULD दिया गया है, उसको हम क्या लिखते हैं, BNTKC, MARGIN को लिखते हैं LZQFHM। तो हम MOULDING को हम क्या लिखें, तो यम को क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। ओ को क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं। यू को क्या गया, टी लिखा गया। यल को के लिखा गया। डी को सी लिखा गया। आई को एच लिखा गया। यन को, यन देखते हैं,
एन को एम लिखा गया, जी को एफ लिखा गया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, ये आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। तो ये एक 50% मतलब 1/2 पूरा भाग 8 घंटे में भरेगा। अगर पूरा टंकी भरना हो तो वो 8 घंटे में भरेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 50 आधा भाग 4 घंटे में भरता है तो पूरा भाग 8 घंटे में भरेगा। इस तरह से लिखेंगे ए द्वारा। अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण हो जाएगा। तो हम ए और बी दोनों को एक साथ अगर हम खोलेंगे तो 1 घंटे का कार्य 1/8 हो जाएगा और प्लस 1/12 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12×8 = 20 और बट्टे 8×12, इसको काटेंगे 4×2 = 8 और 4×5 = 20, तो ये हो जाएगा 12/24। क्या हो जाएगा 12/24, यहाँ 5 होगा। क्या हो जाएगा 24 हो गया। अब इसको पूरा टंकी भरने में लगा समय, ए और बी द्वारा पूरा टंकी भरने में लगा समय, आपका समय हो जाएगा, इसको पलट देंगे 24/5 हो जाएगा। तो 4×5 = 20, 5 घंटे, 4 आपका कितना है 5 और गुणे 60 से भाग, इसको काटेंगे 5 के नंबर 5×2 = 12×2 = 24, तो 4 घंटे 48 मिनट। क्योंकि ये आपका 4/5 क्या था, घंटे में थे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है। तो ये है यूएई की है, यूएई की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर में से वापस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाईं ओर पूर्व की ओर मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है और 17 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। वह अपने घर से किस दिशा में कितने किलोमीटर है। सभी मोड़ 90 डिग्री पे है। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए उसने चला, क्या कह रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो उत्तर की ओर जाएगी, ऊपर की तरफ आपका डिस्टेंस हो जाता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, इस तरह से। तो यहां से मान लीजिए चलना स्टार्ट किया, कहां से, यहां से चलना स्टार्ट किया, कहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, उसने 17 किलोमीटर गई। उसके बाद वो क्या, कहाँ मुड़ गई, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। दाएं ओर मुड़कर वो कितना 15 किलोमीटर जाती है, तो 15 किलोमीटर जाए, फिर वो 17 किलोमीटर फिर नीचे आ जाती है, फिर मुड़ती है, वो 17 किलोमीटर आती है। फिर कह रहा, फिर उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़कर वो 7 किलोमीटर, फिर बाईं मुड़ जाती है, वो 7 किलोमीटर आगे जाती है, 7 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा है अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर चलती। तो यहां से आप चली, यहाँ डाट डाट इसको मिला दीजिए, तो ये 15 और प्लस 7, तो ये टोटल हो गया कितना, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। और ये पूर्व की तरफ है, ये कौन दिशा है, पूर्व की है, तो ये हो जाएगा पूर्व, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। व्यंजक दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले हम मझले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लेंगे।
तो पहले इन छोटा ब्रैकेट 12 3 36, यहाँ हो जाएगा 36 और 36 हो गया। इसको काटेंगे 4 9 36, इसको काटेंगे तो 18 भागे 4 बटे 36 गुणे 9 और गुणे 2। आपका 2 बाहर है। अब इसको 4 9 36 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करने यहां से यहां तक अगर हम सॉल्व करें किया मैंने तो कितना आ गया, यहां से यहां तक सॉल्व कर चुके तो ये आपका कितना सॉल्व करने के बाद में 18 माइनस 1 बराबर 17। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 17। तो इतना आप पूरा सॉल्व किया, कितना आ गया 17। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला 95 भागे 15 माइनस 34 भागे 17 गुणे 2। अब इसको काटेंगे 17 दूना 34, ये कट गया तो यहां से इसको इतने इसको सॉल्व कर लिया तो 2 गुणे 2 बचा और माइनस 15 भागे 95। अब इसको सॉल्व करेंगे 19/15 माइनस 4, 19/15 माइनस 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, अरे 95 होगा, कहाँ गलती कर देता हूँ, ये हो गया 95 होगा। तो ये हो जाएगा 95, इसको काट दीजिए 5 से 5 3 15, 5 से कन्या 5 5 9 45। तो ये आपका सॉल्व होकर 19/5 आ गया और अरे 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया और 4 4 3 12 हो जाएगा, 19 माइनस 12/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/3। इसको सही बटे में लिख लेंगे, 3 दूनी 6, 3 2 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जानिए यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली की त्रिज्या और एक शंकु का आधार त्रिज्या अंडर रूट दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चले, कह रहा है एक गोला बना लीजिए और एक शंख बनाइए। इसका जो आपका त्रिज्या जो दिया गया है, जो आपका त्रिज्या है वो क्या है, आपस में बराबर है। मतलब जो आर दिया गया है वो 3√2 दिया गया है और इसका भी आर 3√2 दिया गया है। अब कह रहा है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दोनों आपस में बराबर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण का क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² और इसका होता है πr इंटू r+l। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 4πr² बराबर हो जाएगा πr l प्लस πr²। यहाँ πrl है, यहाँ से 3πr² है और यहाँ 4πr², तो इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3πr² बराबर πrl। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगाएंगे तो ये आपका कितना है
ये आपका आर है, ये आपका यल है और ये आपका एच है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो हम यल बराबर हम लिख सकते हैं, यल बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम यल के स्थान पे लिखेंगे 3 पाई r² बराबर पाई आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ कह रहा है दोनों बराबर है, त्रिज्या अगर बराबर है इसका मतलब आर आर बराबर है, तो आर से हम एक आर इसको काट सकते हैं, आर से आर काट सकते हैं, पाई से पाई काट देंगे। अब हमारा बचा कितना, 3 आर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ हम मान रखें, इसको वर्ग को इधर लाएंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 3 × 3 = 9 आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 9 आर में से एक आर लगाए तो ये हो जाएगा 8 r² बराबर एच स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख देंगे, मान रखेंगे आर की वैल्यू आपका ये दिखा, यहाँ आर की वैल्यू आपका दिया है 8, आर का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा एच स्क्वायर, 9 चौक 36, 8 × 36 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 8 6 48 के 8। यहाँ से कहीं मिस हो रहा है, 44 आना चाहिए यहाँ से, 3 × 9 8 बन गया, सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होगा, सॉरी यहाँ गलती हो रहा था। ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये अंडर रूट में है, 2 अंडर रूट में तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा वर्ग करके तो 2 ही होगा, तो 18। अब यहाँ से हम लिख देंगे, अब यहाँ से एच स्क्वायर बराबर होता है, एच बराबर हो सकता है अंडर रूट 18, 18 × 8 = 144 हो जाएगा, तो एच बराबर आपका हो जाएगा 12। तो ये हमको एच की वैल्यू निकालना था, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये निम्न में से उस किस उपग्रह का कक्षीय सूर्य समकालिक नहीं है? तो मेटियोसैट का नहीं है, मेटियोसैट 11 का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखिए, इसको क्या करिए, सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर दीजिए। यक्स यक्स बराबर जो दिया है यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 + √3 और बटे 2 - √3। इसका परमीयकरण कर देंगे तो ऊपर में भी माइनस +2 √3 का गुणा और नीचे भी 2 + √3 का गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे। अब इसका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b के होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। हम इसी फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 3 3 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 √3, और नीचे भी वैसे करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, और नीचे करेंगे 4 - 3 +3 -4 √3 हो गया। अब आगे ये 7 + 4 √3 हो जाएगा, इधर 7 - 4 √3 हो जाएगा। फिर परमीयकरण कर दीजिए 7 - 4 √3 का, और 7 - 4 √3 का परमीयकरण प्लस में करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे वाला आपका कट जाएगा।
परमीयकरण करेंगे तो माइनस में होगा। कहाँ गलती होगी? 4 3 7 4 अंडर रूट 3। अब नीचे सॉरी रुकिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 + 4 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 7 - 4 अंडर रूट 3। इसका माइनस वाले निशान से इसको गुणा करना था, यह मिस्टेक हुआ ये भी। और इनमें क्या करिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इसके निशान से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2 - अंडर रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 - अंडर रूट 3। ये हो गया। तो इसको a + b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3। नीचे हो जाएगा 4 3 7, 7 - 4 अंडर रूट 3। अब इसके फिर ऊपर ऊपर नीचे परमीयकरण कर दीजिए। हम इस वाले निशान से ऊपर नीचे परमीयकरण किया था इसीलिए ऐसा हुआ। अब इसके निशान से ऊपर नीचे परमीयकरण कर दिया, 7 + 4 अंडर रूट 3। नीचे हो जाएगा 7 + 4 अंडर रूट 3। ये हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, ये यहाँ ये क्या है, ये 1 हो जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 7 + 4 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 माइनस 49 - 48। ये हो गया। अब नीचे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 + 4 अंडर रूट 3। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आपका क्या है, एक्स की वैल्यू, ये किसकी निकाले, एक्स की वैल्यू निकाले हैं। ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ आप रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो 7 + 4 अंडर रूट 3 -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा और ये 4 से 16 × 3, 16 × 3 = 48 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इस तरह से इसको हम ऊपर वाले से परमीयकरण किया था इसको, और इसको नीचे वाले से परमीयकरण किया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादृष्ट मुद्रा वह है क्या है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, प्रादृष्ट मुद्रा फैट मनी वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है FRVMA को 2013 में अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। वो इसका पूर्ण नाम बताना है। FRMBA का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये भूटान का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर
सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, गूगल। गूलर नहीं करता, गूलर नहीं करता, सॉरी, गूलर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारतीय तबला वादक संगीतकार तबला वादक संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्न में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन को, ऑप्शन नंबर चौथा सही, उस्ताद जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो आयरन है, लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो 8 अंकीय संख्या इतना को 15 से विभाजित करता है। तो सबसे यहाँ पहले देखिए आपका दिया है 4, 5, 2, 3 ए और 60 और बी। आपको ए और बी की वैल्यू बताना है। तो यहाँ लास्ट में आपका जो जिससे हमको विभाजित करना उसको फैक्टर करेंगे तो 15 × 3 आता है। इसका मतलब बाहरी कक्षाओं में आपका 5 होना है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी 5 होगा। क्या होगा? बी 5 ही होगा, कंफर्म हो गया। अब हमको ए का मालूम करना है। तो ए को मालूम करने के लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 15 से, सॉरी कहें 15 से हमको डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4, 5, 2, 3, यहाँ कंफर्म हो गया बी हो गया, तो यहाँ का हमको पता नहीं है। और 6, 0 और बी। अब हम भाग देते हैं, 15 से भाग देंगे, 15 तिया 45 कट गया, 23 उतारेंगे, 15 कन्यम 15, तो हो जाएगा कितना? 13, 13 में से 5 गई, 8, 5, 13। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए है। अब ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे? तो ए के स्थान पर 5 हम निकाल चुके हैं और लास्ट में आपका यहाँ भी 5 ही है। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं? 8, 8 अगर 8 रखते हैं, 8 रखेंगे, 15, 14, 15, 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा 1 और 1, 6, 15 अट्ठे 100, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 और 1 और 5 के 15, अरे सॉरी 0 है, यहाँ 6 उतारा था, अब इकट्ठे यहाँ 0 उतारेंगे। 15 सत्ते 105, यहाँ से वो सीधे सीधे कर रहा, 15 सत्ते 105, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। तो इन दोनों का पूछ रहा है जोड़ के बताइए, तो 5 + 8 जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका। अब इसमें क्या करना होगा आपको? इसमें यही करना है कि एक एक ऑप्शन, जिससे आपको 5 कंफर्म हो गया तो 15 में से आपको 8, पहले 5 घटा दीजिए 10 से। तो 10 से सीधे सीधे नहीं होगा क्योंकि बाहरी कक्षाओं में आपका सॉरी बाहरी आपको यहाँ 10 रख नहीं सकते हैं, तो संख्या ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ 11 भी नहीं रख, या तो 9 रख के 9, अब 9 में से ये 5 निकालेंगे तो या तो 4 रख के चेक करेंगे और 8 रख के चेक करेंगे। इस तरह से हमको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डार्डा में स्थापित किया था। तो ये किया था 1651 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। बी ए के तक उसी मार्ग पर 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। तो दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला औसत बराबर होता है, औसत बराबर है 2 गुणे एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई, फार्मूला होता है। इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए, इसी मान पे रख दीजिए। तो 2 गुणे 74 गुणे 11
इसको 74 प्लस 11, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 74 × 11 बटे 185। इसको गुणा करेंगे तो 16 428 आ जाएगा और नीचे 185। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 88.8। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखें, ए बी सी डी जे के एल एम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 उनके कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। तो आगे कहते हैं, एक वर्ग हम पहले बना लेते हैं। वर्ग बना लिया। अब कह रहा है डी एक किसी एक कोने पर बैठा है। कह रहा है डी एक किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं डी एक कोने पे यहाँ बैठा हुआ है। डी के किसी एक कोने पर बैठा है। डी के बाईं ओर गिरने पर, डी के बाईं ओर, बाएं मतलब नीचे की ओर, बाईं ओर गिरने पर डी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। नीचे की ओर गिरने पर बीच में 2 व्यक्ति, तो एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ, और एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कह रहा है डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो नीचे की ओर बाई की तरफ घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, तो आपको डी, तो 1 2 3 2 व्यक्ति रहते, तो मान लीजिए सी यहां पर बैठा हुआ है। क्या है? सी यहां पर बैठा है। अब आगे सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है। तो देखिए सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ अगर हम कहीं सी हम यहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे तो इनके बीच में ये देखिए 3 व्यक्ति बैठा, तो 100% यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ठीक, आगे ये यहां तक हो चुका। अब कह रहा है यम बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यम जो है बी के बाईं ओर, तो हम बाईं ओर चलते हैं। बाया ये है, बाया चलते हैं, तो बी के बाईं ओर तीसरे, तो यहां से 1 2 3, इसका मतलब यम यहां बैठा हुआ है, यम यहां बैठा दिया। अब आगे चलते, फिर यहां तक हो गया, यहां सॉल्व हो गया, यहां तक आपका सॉल्व हो गया। के यम के दाईं ओर बैठा, के जो है यम के दाईं ओर बैठा है, तो के यहां पर बैठा, दाईं ओर यहां हो जाएगा, ये दाया हो गया, ऊपर जाएंगे तो दाया, ठीक है। आगे ये भी ठीक हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए ना तो बी के ए ना तो बी के और ना सी ही और ना ही सी के ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ना बी के पास बैठा है ना सी के पास बैठा है। तो देखिए ना इधर बैठा है ना इसके बाद, इसका मतलब आपका सी है, ए यहां बैठा हुआ है, क्योंकि उसके बगल में बैठा नहीं इसलिए यहां बैठा हुआ। आगे यहां तक हो गया, ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जे ए के बाईं ओर बैठा हुआ है। जे जो है ए के बाईं ओर बैठा, जे ए के बाईं ओर बैठा, तो बाया कौन हो जाएगा, बाया ऊपर जाएंगे, तो जे यहां हो जाएगा, बैठ गया। अब जो बचा है उसको कहीं भी बैठा दो, तो यल यहां हो जाएगा। अब पूछ क्या कह रहा है, पूछ रहा है यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यल के दाईं ओर मतलब आपका तीर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपका तीर ये इधर है, बाया ये इधर की तरफ, ठीक है, बाया तीसरे स्थान पर। अरे यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यल के दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, तो कौन बैठा है, यम बैठा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, ये माध्यिका दिया है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। माध्यिका 6 है, ए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का कैसे मान सॉल्व करेंगे इसको देखें। यहाँ ए आपका दिया है, सबसे बड़ा ए हो गया, इसको 0.5 दशमलव में कर लीजिए फटाफट। 3 से भाग दें तो 6 आ जाएगा, 0.66 ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा 0.25 हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका 0.6 ये हो गया। अब इसमें कह रहा है मध्य वाली संख्या, तो सबसे छोटे से बड़े में करते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते, तो बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा लेते हैं, उससे छोटा ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा आपका ये हो जाएगा। तो माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या लें तो बीच कितनी है? तो 0.6 है, 0.6 है। और 0.6 की वैल्यू कितना दिया है? 6 दिए दिया, तो 6 लिख लेंगे। यहाँ से 6 से 6 काट देंगे तो ए बटे 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए बराबर आपका 10 हो। तो ए की वैल्यू निकालना था, आपका ऑप्शन नंबर आपका 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे वाई जेड का अर्थ, वाई जेड, वाई जेड की बहन है। अब यहां से हम सीधे चलते हैं, ये जो आपको ऑप्शन दिया है इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ चौथा, चौथा आप क्या क्या कह रहा है? वाई जेड की माँ है। चौथा क्या कह रहा है? यू जो है, यू एल, यू और यल में क्या संबंध है उसको बताना है। तो यू और यल में संबंध पूछ रहा है, वाई जेड की बहन है, आगे बढ़ते, माँ है, ये यहां से क्या है? माँ है। फिर यहां से यहां तक का संबंध क्या हो जाएगा? ये जो संबंध है आपका, लाल कर लेता हूं। दूसरा क्या संबंध बता रहा है? पति है। क्या है? पति है, तो हम पति लिख देंगे। फिर इसका क्या संबंध देगा? चौथे का फिर संबंध क्या है? माँ है। फिर इसका संबंध क्या हो जाएगा? पहले का बहन है। अब इसका संबंध पूछ रहा है, क्या होगा यहाँ पर? कौन सा निशान हो सकता है? तो यहां से देखिए, अगर ये बहन है, अगर ये इसकी बहन है, तो ये इसकी भी बहन हो सकती है। ये बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी ये बहन है तो ये भी बहन ही हो सकती है। तो यहाँ से भाई और बहन के रिश्ता में क्या संबंध है? या तो भाई होगा तो पांचवा, या तो पांचवा सही होगा, पांच वाला, और बहन या तो पहला सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं या तो पहला और या तो पांचवा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे ये ऑप्शन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बी के पहले देखिए क्या है, बी के पहले और बी के पहले, और यहाँ देखें बी के पहले क्या है। तो बी के पहले हमको ए क्यों दिख रहा है? ए यहाँ पुट कर दें, और यहाँ भी ए पुट कर दें, यहाँ बी पुट कर दें। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, और यहाँ पर ए होगा। इसका मतलब इस तरह से आपका बना हुआ है, मतलब ए ए बी सी, इस तरह से बना हुआ है आपका, इस तरह से बना हो, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। सभी वर्ग इसी टाइप में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है? तो 1/2 से जो कम है डिवाइड करेंगे, इसको भाग दिया तो 0.53 आ रहा है, इसको भाग देंगे तो 0.57 आ रहा है, इसको भाग देंगे तो 4 आ रहा है, इसको भाग दें तो आधे से कम हो कौन है? तो 0.4 है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख, एक विद्यालय में कक्षाओं में 5 6 7
कक्षाएं दी गई हैं जिसमें 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हों, तो प्रत्येक बस में बैठे सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम संख्या इस तरह से ज्ञात करने के लिए तो मासा HCF निकाल लेते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 360, 552 और 280। अब इसको हम भाग दे देंगे, पहले 10 से भाग देंगे तो 36 होगा, 52 होगा और 28 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कम 2 9 18, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 9 हो गया, 13 हो गया और 7 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, तो जितने से वो कट जाता है उस वही आपका महत्तम समाप्त होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 40। इसका 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो टोटल 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक व्यक्ति MNPHTBXY एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी एक मुख उत्तर की ओर है। यम पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। यन यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। चल, अब तो एसपी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यक्स वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यक्स और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? चलो, चलिए एक पंक्ति बनाते हैं। बना लिया। कुल कितने लोग? 10 लोग हैं, 8 व्यक्ति हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दो सिचुएशन ले लेंगे, दो से सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके दोनों लोग बैठे इस तरह साइड बैठे हुए हैं। यम पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चलो, तो तीसरे स्थान पे, या तो 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम मान लेते हैं यहां पर बैठा है। और इधर से भी हम ले लेते हैं 1, 2, 3, यम तीसरे स्थान पर बैठ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ तो अब आगे यन जो है यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो चलिए यम जो है, यन दूसरे स्थान पर बैठा हुआ था दाईं ओर, तो दाया ये है और इधर बाया है। ये भी याद रखना, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक, अब आगे देखते हैं। दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर बैठा देख, यहां से हम जो दाईं ओर जाएंगे तो मान लीजिए हमको यन यहाँ बैठा हुआ है, और इसमें देखें दाएं किधर बैठा हुआ, यन यहाँ पर बैठा हुआ। बस दोनों पे चलते हैं। अब कह रहा है यन के दाईं ओर, यन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? यन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं।
अब यहां कर रहा है पी, यन यन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, यन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति पी के बाईं ओर बैठे हैं, पी के बाईं ओर बैठे हैं। यहां से हो जाएगा। अब कहां से, ये तो हो गया। तो हमको पता नहीं है कितनी और कितना कितना बैठे हैं, तो उसको अभी आगे आगे देखते हैं। अब एस पी के दाईं ओर बैठा है, यस जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी यहां मान लीजिए बैठा है, पी यहां इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर यस यहां बैठा हुआ है। ठीक। और अगर हम पी यहां रखेंगे तो दाया होगा नहीं, इसका मतलब पी आपको यहां बैठाना है। अब आगे देखिए, यक्स वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अरे यस यहां होगा, सॉरी मिसिंग, ये यस यहां नहीं होगा, यस आपका यहां होगा, यस यहां होगा। तो कह रहा है यक्स वाई के दाईं ओर बैठा है, यक्स जो वाई के दाईं ओर, इसका मतलब वाई यहां है और यक्स यहां पर है, बैठा हुआ है। यक्स और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यक्स और इसका मतलब इसके बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पर जो बचा वही बैठा है, यहाँ पर क्या हो गया टी, ऐसा हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति, तो टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है जो यन है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह से दो सिचुएशन बना के सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें। 6 व्यक्ति जो हैं एस बी क्यू वाई यक्स और टी एक समूह में है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, उनमें से प्रत्येक एक अलग कक्षा में है। ओ बी से लंबा है, ओ जो है वी से लंबा है तो लंबा कर दिया, किंतु टी से छोटा है तो टी से छोटा कर दिया। एस और वी, यस जो है वी और ओ क्रमशः कक्षा 9 7 3 में है, यस 9 में, वी 7 में, ओ 3 में। एस सबसे लंबा है, यस सबसे लंबा है, क्या कर रहा है, टी से छोटा है, टी से छोटा ओ, लिखा है ओ बी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, तो टी यहां होगा, टी यहां नहीं होगा। अब आगे हो गया, किंतु बी से छोटा है। यक्स वाई से लंबा है, यक्स जो है वाई से लंबा है, यक्स जो है वाई से लंबा है, लंबा कर दिया, किंतु बी से छोटा है तो बी से छोटा हो गया। टी वाई से बड़ा है, टी जो है वाई से बड़ा है, वाई से तो बड़ा ही है, बड़ी कक्षा में है किंतु बी से छोटा है। इनमें से बी से बड़ी कक्षा में है किंतु बी से छोटा है, तो यक्स बी से बड़ी है, वाई एक्स वी ओ टी एस। अब हमको बताना है क्या है, इनमें से कौन
में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग कक्षा में है। ओ बी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। एस बी और ओ क्रमशः 9 और 7 और 3 में है। यह सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में है। ठीक है। यस वाई से लंबा है किंतु बी से छोटा है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु बी से छोटी कक्षा में है। यक्स बी से बड़ी कक्षा में है। इनमें से बी से बड़ी कक्षा में है। इनमें से बी से बड़ी कक्षा में किंतु बी से छोटा। बी से बड़ी कक्षा में। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख करके 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव का 7वां स्थान दाएं से 7वें स्थान, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वां स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान है। अगर दायां लिखा हो और बायां लिखा हो तो 7 5 12, 12 से 12 24, 7 5 12, 25 में से 12। इसमें क्या, उत्तर की ओर मुख करके 25 व्यक्ति की एक पंक्ति में केशव का स्थान, तो क्या करते हैं, स्थान 7वां है तो 25 टोटल है, उसमें से क्या करते हैं 7वां है तो 7 लिखेंगे। और बाएं से 5वां है तो 7 और 5 दोनों को जोड़ देंगे और एक और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 5 12 और प्लस 13, 26 माइनस 12, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखें, दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। सभी ऑडिटर फूल हैं, सभी ऑडिटर जो है, सभी ऑडिटर क्या है, फूल है, फूल है। आगे, कुछ ऑडिटर सुंदर है, कुछ ऑडिटर सुंदर है, इसमें से कुछ ऑडिटर जो है वो सुंदर है, वो सुंदर है, सुंदर है, तो कुछ फूल सुंदर है। सही है, कुछ फूल सुंदर है और सभी सुंदर फूल है, नहीं सभी सुंदर फूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है, तो ये जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गया। इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक संख्या से 2.25 अधिक हो गया। कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। तो सीधे कहें, टोटल संख्या मान लीजिए यक्स था, उसने तो 99 यक्स में से 9 यक्स घटा देंगे बराबर 2.25, इसको काट देंगे, 90 यक्स बराबर 2.25। 10 हटा दीजिए, नीचे 0 0 कर दीजिए।
इसको बताए 90, चालीस स्टूडेंट, गुणे 9। ये मिसिंग हो रहा है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, अगले वीडियो में इसको बता देंगे। इतना अधिक हो, वास्तविक संख्या से इतना अधिक हो, इसका मतलब 9x प्लस 2.25 हो गया, ये हो जाएगा 90x। नब्बे एक्स बराबर 2.25, 9 का गुणा हो जाएगा, इसका मतलब गुणे 9 औसत संख्या 9, 9 10 90 हो जाएगा, टाइम कटा। इसको अगली बार बताते हैं, अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धातु शीट से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काट कर निकाली जाती है। यदि धातु शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको देखें, सबसे पहले हम 36 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाली आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 36 गुणे हम 16 डायरेक्ट लगाते हैं और बराबर ये आपका सीट, इसी को काटा गया है, क्या गया है, इसी को काट दिया गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 576 क्षेत्रफल हो गया। अब इसको टोटल जोड़ लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसको 3 भाग में है, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर काटा गया है, तो ये हो जाएगा 22/पाई इंटू 6×36 और प्लस 4×16 पाई प्लस 2 दूनी 4 पाई। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 56। पाई गुणे 56 हो जाएगा, यहाँ 22 हम 7 लिखेंगे गुणे 56 और 7 8 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको गुणा करने 176। तो हम एक 576 में से 176 हम घटा के देंगे तो 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो इतना काट के जो निकाला गया तो शेष जो बचे, तो शेष कितना बचा, 400 वर्ग मीटर बचा हुआ। तो कह रहा है तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा बताइए, तो हो जाए ये ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए बराबर हो जाएगा 20। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपको काट के निकाला गया, तो ए बराबर आपका 20 हो जाएगा और ये भी 20 है, सब 20 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लड़ की राजतरंगी में डाडार पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था, तो कश्मीरी भाषा में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर भाग और प्लस दिया है तो इसमें ये देखिए कौन सा डिवाइड हो जा रहा है, कहाँ पर इस ऑप्शन में किसको रखें कि ये डिवाइड हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाए, और किसी पर अगर भाग उस स्थान पर मतलब निशान को चेंज करते हैं तो वो नहीं होगा। इसका मतलब माइनस निशान को हम अगर भाग में रख देंगे तो ये डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से डिवाइड करने देखिए, यहाँ पर हम निशान चेंज कर दिया, 4 हो गया,
प्लस 8 गुणे 3 माइनस 7। इसको हम देखते हैं 20 आ रहा कि नहीं। तो इसको 4 पंचे 20 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 5 प्लस 24 और माइनस 7 बराबर 20। इसको घटा देंगे। 8 त्रिक 24, 4 पंचे 20 और 7 29 भाग, अरे सॉरी, कहाँ गलती कर दी? लिखने में गलती हो जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 दिया, सॉरी यहाँ 12 दिया, यहाँ 4, तो 4 से यही 12 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ 3 प्लस 24 और माइनस 7 ये हो गया। इसमें से घटाएंगे तो ये 4 बचेगा प्लस 24, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बना? तो ये बना था 30 मई 1987 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसका वर्गमूल निकालें 0.5 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 2 गुणे 0.07 हो जाएगा और इसको निकालेंगे 2.3 गुणे 0.3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.9 हो गया, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 10.14 हो जाएगा माइनस और इधर 0.5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको काट दीजिए तो 0.5 हो गया प्लस 0.05, इसको जोड़ेंगे 0.55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्क्वाड परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ समझौता किया था? तो ये होता था फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में निम्न में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित है? तो चक्र वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे, एक इसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता हुआ 200 रुपये भाड़े पर व्यय कर देता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, उसे इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेच देता है। सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2,915 रुपये अधिक अंकित करता है। तो किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेच देता है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। जोड़ देंगे, ये टोटल रुपया हो गया। अब इसको 10% लाभ पर बेच दिया था, 10% लाभ पर बेच दिया था। तो 1250 को अगर हम 10% लाभ पर बेच देंगे तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11×25 = 0, 5 और 11 दूना 22, 22 7 हो जाएगा और 11 11 और 13, ये हो गया आपका 1,350 रुपये। अब इस पे भी उसे क्या करता है, 6% लाभ पर बेच देता है, 6% लाभ पर बेचता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 13,750 और गुणे 106 इतना, 1 जीरो इसको काटेंगे, 1 जीरो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, कटने के बाद 275 गुणे 53 आ जाएगा। गुणा काटने पे इसको काटेंगे तो 14,575, ये आपका कितना हो गया, सीपी हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, 2,915 रुपये अधिक अंकित कर देता है। इसमें क्या है, और अंकित कर देता है। तो इसमें 2,915 रुपये और अंकित कर देता है। तो इसको जोड़ दीजिए तो 17,490 हो गया। कितना हुआ, 490 हो गया।
अब इस पे 10% छूट देता है, क्या कह रहा है, इस पे 10% छूट देता है, तो 17,490 में 10% छूट देता है तो 90/100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, जीरो से जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 जीरो, तो आपका हो जाएगा 15,741, 15,741 रुपया हो जाएगा। बेच दिया, इतने में भी था उसको लाभ। अब कितना हुआ, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हम निकाले इतना, ये आपका सीपी था, कितना था, सीपी था, तो इसको हम घटा देंगे, 14,576 75 घटा देंगे तो आपका 1,166 रुपया आ जाएगा। तो इतना लाभ हो गया उसको। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक वर्ग की संख्या वो संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। तो एक संख्या है, उस वर्ग है, उसके 5 गुने, तो 5 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 अधिक कर देंगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 5 करने, 5 में से एक 5 एक 6 होगा, 6 में एक गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा एक्स माइनस 6, गुणा करने पे 6 आ जाए और घटाने पे 5, तो 6 में से 6 कम 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 6x प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ से x कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 6, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, एक्स माइनस 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो 51 से 100 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें से बीच में जो क्वेश्चन आपका फंसा हुआ उसको अगले वीडियो में दिखा देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।